हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रहा है मित्रों, और उसका नफ़ा नुकसान दोनों हो रहा है। हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हम अडेनियम लगा रहे हैं, जो अडेनियम लवर्स हैं जिनके पास, और जो भी अडेनियम लगाए हुए हैं उन सभी के पास, चाहे थोड़ी मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो, उनको रूट रॉट और स्टेम रॉट की प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास भी कई प्लांट हो गए, और आज मेरा बहुत अच्छा जो पर्पल कलर का है रोजी वैरायटी में, वो भी एक प्लांट आज पूरा डैमेज हो गया। और इसका रीज़न ये है, मेरी गलती है। ये पाउच में था, और पाउच के साथ साथ नीचे था, और नीचे जहाँ पर था ये पूरा पानी भरा हुआ था, और मैं कंटिन्यू बारिश में इसको केयर नहीं कर पाई। मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पर्याप्त होल हैं इसमें, होल की कोई कमी नहीं थी, होल की कोई कमी नहीं थी, और ना ही मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है। मिट्टी भी पूरी रेतीली है, मिट्टी में भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब होना था हो गया। तो देखिए बहुत बड़ा कॉडेक्स था इसका, इस तरीके से। तो हम इसको सेव करने पे आज बात करेंगे। तो सुबह की राम राम मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज हम फिर से अपने एक क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त अडेनियम की हम लोग सफाई करके इसको सेफ जोन में ले आएंगे। क्योंकि इसकी जो ग्राफ्टिंग है, वी ग्राफ्टिंग है, यहाँ से वी ग्राफ्टिंग थी, यहाँ से आप देखिए इस तरीके से, और ये कवर हो गया था और बहुत अच्छा था। ज़रा सी गलती के कारण पूरा मौसम या प्लांट को हम दोष नहीं दे सकते कि प्लांट में ही ऐसा होता है या मौसम की वजह से हुआ है, कुछ हमारी गलती भी रहती है। यहाँ पर मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया। मुझे रिपोर्ट कर देना था और एक साइड में रख देना था बारिश शुरू होने के बाद भी। तो ये मेरे से गलती हुई है। और ये देखिए किस तरह से ख़राब होता है। ये पूरा पपड़ी तो इसका सॉलिड रहता है, कभी भी अंदर से ख़राब नहीं होता, और अंदर से इस तरह से पूरा गल गया है। ये अंदर से पूरा ही गल गया है, नहीं तो ये मेरा प्लांट बहुत अच्छा होता और साल भर में बहुत बड़ा प्लांट ये बन जाता। लेकिन क्या करें, चलिए हो गया है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कट करेंगे जहाँ से, और इस पार्ट को देखती हूँ मैं कहाँ तक ख़राब है यहाँ से, उसके बाद मैं इसको सेव करूँगी। अगर ख़राब होगा तो इन छोटे पार्ट्स भी, ये बी ग्राफ्टिंग और रोजी वैरायटी वाले हैं, इनको मैं किसी में ग्राफ्ट करूँगी। ये तो नहीं होगा, छोटा है, ये वाला ग्राफ्ट हो जाएगा, इसको बी ग्राफ्टिंग कर दूँगी। और ये देखते हैं कि ये कहाँ तक ख़राब है। तो चलिए मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हम एक सैनिटाइज वाला ब्लेड ले लेते हैं, और उसके बाद ही इसको कट करूँगी मैं। शार्प या तो चाकू वगैरह से लीजिए, हैवी है आपका प्लांट तो। मेरा अभी इससे कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको ब्लेड से ही काटूँगी इसको मैं। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको कट कर दी हूँ, देखिए आप लोग, साफ़ कर दी हूँ। और ये जहाँ तक इसके ब्रांच निकले हैं बिल्कुल वाइट आ गया है, ये थोड़ा सा मिट्टी वाला हाथ लग गया है। और ये जहाँ तक इसका साफ वाइट वाला पार्ट था ना, वहाँ तक मैं ले आई हूँ, और इस तरह से इसको पूरा फेंक दी हूँ, और इसको कट कर दी हूँ बहुत अच्छी तरह से। अब कट करके इसको मैं फंजी साइड लगा दूंगी। अब इसकी मैं ग्राफ्टिंग इसलिए नहीं करूँगी कि ये यहाँ से रूट आ जाएंगे, तो एक रिस्क मैं ले सकती हूँ। और मेरे पास ये पूरा वाला जो पार्ट है जहाँ से ग्राफ्टिंग हुआ था, वी ग्राफ्टिंग, वहाँ से मैं निकाली हूँ। आपको ये थोड़ा सा दिख रहा होगा, वी ग्राफ्टिंग का जो बेस वाला था हमारा, वो बेसम का वो। तो थोड़ा सा इसको मैं अब इसको ज़्यादा अच्छे से फंगी साइड लगा करके थोड़े दिन के लिए इसको सुखा दूँगी। एक तो पहले से ही ड्राई की हूँ, देखिए आज इसको ही रिपोर्ट करने वाली थी, इसको रिपोर्ट करने आई हूँ, तो ये थोड़ा सा दिख गया। अब इसको मैं ड्राई मटेरियल मेरे पास मिला हुआ है, सॉइल मीडिया, उसी में मैं इसको लगा दूँगी। तो इसको लगाना है और इसके साथ साथ एक को सेव करना है। तो ये हमारा पर्पल कलर का रोजी वैरायटी है, बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर आए हैं। मैं कई बार इसको दिखाई हूँ कंटिन्यू। अब ये मेरा बेड लक था, कहना चाहिए कि ये ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी अभी इसमें काफ़ी कुछ है हमारे पास पूरा सेव करने के लिए है। अब मैं इसको किसी प्रकार से इसकी ग्राफ्टिंग नहीं करूँगी, कट नहीं करूँगी इसको, यूँ ही इसको ड्राई करके यहाँ से रख दूँगी। यहाँ से इसके रूट आ जाएंगे और ये हमारा प्लांट सेव हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा। अब इसको मैं पूरी सावधानी के साथ इसको अपने पास बचाने की कोशिश करूँगी। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से भी लीफ को इस तरह से कम कर दे रही हूँ, जो सूख गए हैं। ज़रा सा भी देखने के कारण ऐसा हुआ है मित्रों। ये 2 दिन पहले ही देख के गई हूँ, तो कोई इसमें सिम्टम नहीं था। छू करके और टच करके गई हूँ मैं। हम टच करते रहते हैं, जैसा कि बताती हूँ मैं खुद ही टच करते रहती हूँ, देखते रहती हूँ सारे प्लांट को, फिर भी ऐसा हो जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं है। हमारे पास प्लांट है, और प्लांट्स का नेचर है, वो एक जीवित लाइफ प्लांट है, तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, और उनका जैसा सिम्टम रहता है उसके हिसाब से काम होता है। अब इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन अब कंटिन्यू बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो कंटिन्यू बारिश हुई है। कल भी इतनी बारिश थी कि मैं कल कोई यहाँ पर काम नहीं कर पाई, ना ही कोई वीडियो बनाई हूँ। एक पुराना वीडियो मेरे पास था हैंगिंग बास्केट तैयार करने का, वो मैं कल
रिलीज़ की थी, और उसके बाद फिर कोई नहीं कर पाई काम। और आज देखिए सूखा है, थोड़ा सा धूप निकला है तो कितना अच्छा हो गया है। बाकी तरफ तो आपको गीले गीले नज़र आएंगे सब तरफ, लेकिन इस तरीके से अभी चल रहा है। तो बस ऐसा ही है मित्रों, इसको हम सेव कर लेंगे। अब इसको मैं फंगीसाइड लगा करके इसी तरह से इसको 4-5 दिन बाहर रहने दूंगी, 3-4 दिन कम से कम, और अच्छी तरह से जब सूख जाएगा ना तब इसको मीडिया में लगा दूंगी। ये तो पूरा रूट है, इसलिए इसको मीडियम लगाऊंगी। इसमें थोड़ा सा रेत का मात्रा ज़्यादा करूंगी, रेत रहता ही है, या तो प्योर रेत में इसको लगा दूंगी, सैंड में प्योर लगा दूंगी, और जब रूट आ जाएंगे तब इसको मैं शिफ्ट करूंगी। और इस प्रकार से इसमें भी रूट आ जाएगा। और ये अभी एक प्रकार से समझिए कि मैं सही टाइम पर इसको देख ली हूँ, सही टाइम पे देख ली हूँ, इसलिए इसकी सही तरीके से देखभाल भी हो जाएगी और ये हमारा प्लांट बच जाएगा। तो इसको मैं फंगीसाइड लगा करके अभी रख दूँगी, और इसको मैं फंगीसाइड लगा देती हूँ, और इसको मैं रिपोर्टिंग कर देती हूँ छोटे गमले में इसके साइज के अनुसार ले करके देखती हूँ, फिर इसको रिपोर्ट कर देती हूँ। चलिए मैं आपको अपना सॉइल मीडिया ले आऊँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये जो सेब की थी इसको मैं एक कट और लगा दी हूँ, और इसके नीचे वाले ब्रांच को अलग कर दी हूँ। थोड़ा सा मुझे डार्क पार्ट दिख रहा था, तो हमको डार्क पार्ट बिल्कुल भी नहीं रखना है, डार्क पार्ट को बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना वो पुनः हमारे प्लांट को ख़राब कर देगा। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से वॉच कीजिए, पूरा इसको आप सर्च कीजिए कहाँ से इसके कुछ पार्ट ख़राब हो रहे हैं, या अभी वाइट पार्ट निकला नहीं है। अब देखिए उसमें मिट्टी का भी था, लेकिन अब दिखा, अब देखिए बिल्कुल मैं क्लीन कर ली हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर अब डार्क पार्ट कुछ भी नहीं है। पूरी लाइट से देखिए, हर प्रकार से बीच का पॉइंट दिख रहा है, वो आप उसका जो अंदर मज्जा रहता है वो है ये, क्योंकि ये इसकी स्टिक है, हड्डी वाला पार्ट है, और अंदर वो है पॉइंट, ये ख़राब वाला नहीं है। तो इस प्रकार से अब मैं इसको यहाँ से लगाऊंगी, और ये पार्ट भी मैं अलग कर दी हूँ। और दूसरा जो पहले से सुखा के रखी हूँ इसको मेरे को लगाना है, तो इसके लिए मैं एक बिल्कुल ही ये नर्सरी पॉट ली हूँ में, जिसमें बहुत सारी जाली बने हुए हैं, और ये 5 बाई 5 का प्लांट है। 5 इसका ओपन एरिया है 5 इंच, और 5 इंच ही इसका डेप्थ है। तो हम इसी पॉट में इसको लगाएंगे। तो इसके होल को बंद करने के लिए मैं कुछ थर्मोकोल के टुकड़े ली हूँ, इसको मैं इसमें जमा दूँगी इस तरीके से, और जमा करके ताकि हमारा प्लांट पूरी तरह से इसको नेचुरल एयर लाइट सब मिलता रहे। लाइट तो मिलेगा ही, एयर भी नीचे से भी मिले, और पानी ड्रेन हो जाए अच्छी तरह से, इसलिए हम इसे ही जमा देते हैं। क्योंकि इसमें होल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इस तरीके से इसको बिछा दूँगी। कहीं से होल है तो भी चलेगा, पानी निकलना भी मेन पॉइंट रहता है हमारा, पानी ड्रेन आउट होना चाहिए, पानी नहीं रुकनी चाहिए एनी हाउ। किसी भी तरह से हमारे पॉट में पानी रुका कि हम प्लांट से हाथ धोए, ये पहला है। किसी भी हालत में पॉट में पानी नहीं रुकना चाहिए। इस तरह का देखिए मैं कर ली हूँ, और कुछ जो पार्ट है उसको रहने दी हूँ। पॉट को इस तरह से भर ली हूँ मैं, थर्मोकोल से इसको सेट कर दी हूँ, इसके होल को देखिए अब ये सेट हो गए हैं, और जो होल हैं उसे हम रहने देंगे, उससे पानी हमारा बहुत अच्छे से ड्रेन आउट हो जाएगा। और ये मेरा सॉइल मीडिया बना हुआ है, सॉइल मीडिया बना करके रखती हूँ, क्योंकि एकाएक तुरंत बनाते भी नहीं बनता, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो कुछ मिट्टी हमारे पास बनी हुई होनी चाहिए। तो ये जो मेरी मिट्टी है ये इस तरीके से है कि इसमें रेती है, इसमें सॉइल बिल्कुल भी नहीं है, गार्डन सॉइल 0 है, बिना गार्डन सॉइल का मैं इसको बनाई हूँ। और गार्डन सॉइल वाला भी मेरे पास मिट्टी है, लेकिन इस समय ये बना हुआ है तो मैं इसी में डालूँगी। इसमें जो है 50% हमारा रेत है, 50% रेत है इसमें, और इसमें 30% ट्राइसस्क है, 30% ट्राइसस्क है, और इसके 10% इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला है, और 10% में इसमें है सारा चीज़। चारकोल के टुकड़े हैं, आप देखेंगे मेरे मिट्टी में चारकोल के टुकड़े हैं, ईंट के टुकड़े हैं, तो ये सारा मिला करके इसमें 10% है, चारकोल के टुकड़े और ये हमारे ईंट के टुकड़े। और खाद का परसेंट सिर्फ वर्मी कंपोस्ट है 10%, 30% राइस हस्क, 50% रेत है। आपको पुनः फिर से बता रही हूँ मैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। सॉइल मीडिया के बारे में हर बार क्वेश्चन करते हैं, मित्र लोग पूछते रहते हैं। तो सॉइल मीडिया अगर लेते हैं तो 10 to 15% आप सॉइल मीडिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सॉइल मीडिया नहीं ली हूँ। मतलब सॉइल मीडिया बोलने से गार्डन सॉइल नहीं ली हूँ, और बाकी इसी तरह से मैं इसको बनाई हूँ। तो ये सॉइल फ्री है या गार्डन सॉइल फ्री है ये मीडिया जो बना हुआ है।
और इसमें जो खाद मिले हैं वो बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। जैसे ये एक पॉट है ना, तो इसमें इतना मिला हुआ है कि 1 चम्मच सीवीड ग्रेनुअल है और 1 मुट्ठी भर करके बोन मील है, 2 मुट्ठी इसमें नीम खली है। तो मैंने उनको आपको परसेंट में नहीं बताया है, सिर्फ इसमें सीवीड ग्रेनुअल है और बोन मील है, नीम खली है। उसके अलावा इसमें मैं कुछ भी नहीं मिलाई हूँ। और 1 चम्मच इसमें फंजीसाइड मिला हुआ है साफ़, जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो आप देख रहे हैं। तो बस इतने से ही ये हमारा सॉइल मीडिया बना हुआ है। और इसी सॉइल मीडिया में मैं अभी इस प्लांट को लगाऊंगी जिसको हमने सेव किया है। और इसके रूट्स नहीं निकाली हूँ, बहुत जल्दी उम्मीद है इस पर फाइबर रूट्स आ जाएंगे। तो इसको हम रख करके देख लेते हैं। बहुत बड़ा पॉट नहीं लेना है, देखिए इतना नीचे तक जाने के बाद इतना ढक रहा है। तो मैं इसको यहाँ तक जाने के बाद, मतलब यहाँ तक आ रहा है, अगर मैं इसको आधा इंच छोड़ती हूँ या पूरा फुल करती हूँ तो भी मेरा यहाँ तक लेवल आ रहा है। तो मैं इसको इतने में नहीं करूँगी, इतने में करूँगी। सिर्फ रूट को दबाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी, बाकी इतना ओपन रख दूँगी। रूट बोलने से जो ये रूट है ना, इनको डाउन करके ऐसे करके जमा दूँगी। तो इसे मैं इसी तरह से यहाँ पे सॉइल मीडिया को डालूँगी। तो ये सॉइल मीडिया बना हुआ है, इसको हम पहले नीचे थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। ये देखिए इतना मैं सॉइल मीडिया भर ली। अब इसके बाद इसको यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए ये सही आ रहा है, यहाँ तक भर देंगे इसको और इसी तरह से इसको डाउन करके इसको मिट्टी से दबा देंगे। बहुत बड़ा पॉट नहीं लेना है, खासकर इस समय में। और मिट्टी थोड़ी सी है, बाद में हम फरवरी में इसको फिर से चेक कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं इसको डालूँगी और यहाँ पर सॉइल मीडिया से इसको फिल कर दूँगी। देखिए ये जड़ को हम कुछ नहीं करना है, अपने आप वो डाउन हो जाएगा। जैसे ही सॉइल मीडिया डालते जाएंगे ना, वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से अब इस तरफ से डाल देंगे। इस तरह से इसको सेंटर में कर देंगे। थोड़ा उस तरफ रूट निकला है इसलिए थोड़ा सा इस तरफ आ गया है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। बस मित्रों यहीं तक हम इसको करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको टेप टेप कर देंगे और हम इसे छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से लग गया। थोड़ा सा सॉइल मीडिया और डाल देते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको पानी मैं आज नहीं दूंगी, कितना भी सूखा हुआ है पर भी इसको पानी नहीं दूंगी, क्योंकि कंटिन्यू हमारे यहाँ पानी गिर रहा है तो मॉइस्चर इन लोग के पास है, नहीं तो पत्तियाँ सूख जाती हैं। आपको पता है मित्रों, सिर्फ जड़ से ही ये पानी नहीं लेता है। जितने भी प्लांट होते हैं ना, वो केवल अपने जो इनके फीडर रूट होते हैं उनसे ही ये खाना पानी नहीं लेते हैं। इनकी पत्तियां भी खाना लेती हैं। मॉइस्चर जो होता है ना नेचर में, उनसे भी इन लोग, हम लोग कैसे धुआं में जाते हैं तो अकबका जाते हैं, फ्रेश एयर मिलता है तो खुश हो जाते हैं, खुशबू आती है तो लेते हैं, हमारे पास नाक होता है ना। और लेकिन हम महसूस तो करते हैं उस हवा को भी कि ये हवा बुरी हवा है और ये अच्छी हवा है। उसी प्रकार से इनको भी पता चलता है। गर्मी में केवल धूप में पौधे खराब नहीं होते हैं, छाया में भी रखे रहिएगा, लेकिन उसको पर्याप्त गर्मी मिल रही है तो पौधा धूप में मुरझा सा जाता है, फ्रेश नहीं रहता है। उसको तो फ्रेश होना चाहिए छाया में रखे हैं तो, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार पौधे यहाँ पर देखिए, मैं इसको 4-5 दिन हो गया है निकाले हुए, लेकिन कितना सुंदर फ्रेश लग रहा है। आपको नहीं लगेगा कि इसको मैं इतने दिन से सुखा रही हूँ। और उसका रीज़न वही है कि अभी हमारे जो माहौल, मतलब हमारे हवा में मॉइस्चर बना हुआ है, ह्यूमिडिटी बनी हुई है, तो इसको ये पत्तियों के माध्यम से भी ग्रहण कर रहे हैं।
तो इसलिए इनको अभी सिर्फ बारिश का पानी ऊपर गिरे तभी खाना मिल रहा है ऐसा नहीं है, या पानी मिल रहा है, ये हवा से भी मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से अपना पानी ग्रहण कर रहे हैं और इसीलिए फ्रेश बने हुए हैं। तो इस प्रकार से देखिए मित्रों, यहाँ पर तो ये ख़राब हो गया था, डैमेज पूरा निकाल दी हूँ मैं, लेकिन हमारा प्लांट ये बच जाएगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। बस यहीं पर मैं इसको शेड में रखूँगी इस तरीके से, और ये प्लांट हमारा सेव हो जाएगा। और इसकी बात है तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मैं इसको भी बहुत सारे यहाँ पे फंगीसाइड है, यूँ करके डीप कर दे रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से ये लग जाए। ये देखिए, इसको और राउंड कर देते हैं इस तरीके से ताकि हर पार्ट में बहुत अच्छे से लग जाए। ये देखिए खूब अच्छे से इसमें फंगीसाइड लग गया है, और इसको मैं इसी तरीके से छोड़ दूँगी अभी 4-5 दिन, इस तरीके से दबा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हो गया, ये बढ़िया, एक नंबर। तो इस प्रकार से इसको भी यहीं पर रख दूँगी मैं हवा में। और ये एक कट करके जिसको नहीं बचा पाई थी वो तो यूं ही पड़ा हुआ है, तो इस पे कुछ नहीं कर सकते, देखते हैं, बस प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। इस पे कभी फुटाव आए तो देखते हैं, फुटाव आ जाएगा अच्छी बात है, कम से कम लोकल ओवेशन तो मिलेगा। तो इस प्रकार से मेरा काम आज का ये हुआ मित्रों। और ये सॉइल मीडिया इस तरह से आप भी बना के रखिए, इमरजेंसी कुछ आती है तो तुरंत आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा सामान। कुछ 2-4-5 प्लांट के लिए कम से कम आप बना के रखिए, कम से कम में। बाकी तो कई मित्र ऐसे हैं जो बोरी के हिसाब से भी बना करके रख लिए रहते हैं। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि जितना हम लोग उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो बोन मील हो, या फिर हमारा नीम खली हो, या जो भी उसमें हमने डाला है सीवीड ग्रेनुअल, डीएपी, पोटास, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में बहुत अच्छी से घुल मिल जाती हैं। उनका जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो खूब अच्छे से इसमें पहले ही हो गया रहता है, तो हमारे प्लांट को वो नुकसान नहीं करता। इस तरह से बना के रख देते हैं ना, तो इस पे वो मतलब ऑलरेडी हवा के साथ में इनके साथ इनकी क्रिया होती रहती है। डायरेक्ट प्लांट को एकदम से नया फ्रेश फर्टिलाइज़र नहीं मिलता है, तो वो नुकसान नहीं करता है। ये इसके फ़ायदे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी टॉपिक पर आपको बात करनी है किसी भी प्लांट से रिलेटेड, तो आप अपने प्रश्न ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि मेरे काम करने का तरीका या मेरा गार्डन आपको कैसा लगता है। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो क्यों आती है। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम निकाल करके सहयोग करने के लिए, देखने के लिए और अपने राय व्यक्त करने के लिए। थैंक यू सो मच।